हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से आने वाली बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर दोस्तों आप कोई भी लोन अगर आप लेने जाओगे तो वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन देखने को मिल जाता था, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर नए रूल्स निकाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी लोन लेने जाओगे, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे, इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, उसमें अगर आप लोन लेने जाते हो तो दोस्तों उसमें भी आप यहाँ पर लोन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों काफ़ी लोग इस चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस किस सेक्टर में आपको यहाँ पर लोन कम देखने को मिलेगा एंड क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको ये लोन कम देखने को मिल रहा है। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन मिल जाया करता था, लेकिन दोस्तों आरबीआई ने इसको रिकंसिडर किया है एंड अपना जो लोन है उसको यहाँ पर कम कर दिया है। बहुत सारे लोग लोन लेके रीपेमेंट उसकी नहीं करते थे, तो दोस्तों हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो, वरना दोस्तों यहाँ पर कोई और रीज़न भी हो सकता है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न है कि आरबीआई ने इसे किया है एंड कितना यहाँ पर आपका लोन कम होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप सर्कुलर देख लो, आपकी स्क्रीन पर ही आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 3 पॉइंट यहाँ पर है, तीनों को हम कवर करने वाले हैं कि कितना आपको कम लोन देखने को मिलेगा एंड कौन से पॉइंट से होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप इससे पहले लोन लेने जाते हैं तो कुछ भी इसमें क्या होता था, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपको 100 रुपीज़ का लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट में बैंक को भी यहाँ पर 100 रुपीज़ एज कैपिटल रखना होता था। अब दोस्तों मान लो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये का लोन लेने गए, जो कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल की तरह ही बता रहा हूँ, तो दोस्तों उस केस में भी बैंक को यहाँ पर 1000 रुपये उनके पास रखना पड़ता था एज ए कैपिटल, या दोस्तों 1000 रुपये का आपको लोन दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या किया है यहाँ पर आरबीआई ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है बैंक की तरफ से। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये का लोन लेने जाते हो तो आरबीआई को उसके अगेंस्ट में यहाँ पर 125 रुपीज़ एज ए कैपिटल रखना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा कि आपका लोन अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनकी कैपिटल भी यहाँ पर कम हो गई है। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि उनकी कैपिटल यहाँ पर कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों उनको यहाँ पर अब कैपिटल अपने पास ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इस वजह से दोस्तों उनकी जो कैपिटल है उसका जो अमाउंट है यहाँ पर कम हो गया है। अब दोस्तों उनकी जो परसेंटेज है यहाँ पर कम हो गई है, तो डायरेक्टली आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा कि आपको भी लोन अब कम अमाउंट में मिला करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर लोन देख लेते हैं कौन से होने वाले हैं। दोस्तों सभी पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ लोन है जिसपे हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स बट एक्सक्लूडिंग हाउस लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, व्हीकल लोन्स एंड लोन्स सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी बाय 25% पॉइंट्स टू 125%। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है यहाँ पर पर्सनल लोन पे ये हुआ है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बैंक से लोन लेने जाते हो, उसके अगेंस्ट में आप ज़्यादातर क्या करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह यहाँ पर चेक किया जाता है, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, उसके अलावा दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है उसको चेक किया जाता है। उसी के बेसिस पे दोस्तों आपको लोन दे दिया जाता है, जो कि दोस्तों आपका एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसमें दोस्तों आप कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर उसको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप यहाँ पर हाउस लोन वगैरह लेने जाते हो, जब भी यहाँ पर आप बिजनेस लोन लेने जाते हो, तो दोस्तों उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आप कुछ ना कुछ यहाँ पर लेंड करते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर गिरवी रखते हो अपनी चीज़ को, उसी के बेसिस पे आपको यह लोन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस केस में क्या है कि उस केस में यहाँ पर आपका जो लोन है आपको सेम ही मिलने वाला है, उसमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पर पर्सनल लोन लेने जाओगे दोस्तों बैंक से, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि अब आपको यहाँ पर लोन कम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो दोस्तों इस केस में यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि बैंक को यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दे दी कि अगर यहाँ पर कोई अगर रीपेमेंट उस चीज़ की ना करे तो बैंक को यहाँ पर ज़्यादा लॉस ना हो उस चीज़ का। इसी केस में दोस्तों आरबीआई ने स्टेप लिया है, जहाँ पर दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन अब लेने जाओगे तो आपको वो थोड़ा सा कम देखने को मिला करेगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसी। तो दोस्तों यहाँ पर एनबीएफसी के साथ भी सेम ही होने वाला है। मान लो अगर आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल की है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी चाइनीज ऐप से आप लोन लो, लेकिन दोस्तों कोई भी ट्रस्टेबल ऐप है, जैसे मान लो क्रेड है या फिर जुपिटर है, कोई भी आपकी ऐप है, उनसे अगर आप लोन लेने जाते हो, वहाँ पर दोस्तों आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि काफ़ी लोग क्या करते थे कि लोन लेके उसकी रीपेमेंट नहीं करते थे, तो बैंक को इससे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था, एनबीएफसी को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था। तो दोस्तों उस केस में भी यहाँ पर ऐसा किया गया है कि इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 125% इसको कर दिया गया है। अगर आप उनसे आप लोन लेने जाओगे तो दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन मिल जाया करता था। एंड दोस्तों अगर आप वो चीज़ चेक करोगे, मान लो अगर आपका क्रेडिट स्कोर इतना है, अगर आपने यहाँ पर लोन लेने की आप ट्राई करोगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोन अब कम ऑफर हुआ करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग इस चीज़ की रीपेमेंट नहीं किया करते थे। दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, जहाँ पर दोस्तों लोग अपने क्रेडिट स्कोर का भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखते थे, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता था कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वह गिर रहा है या नहीं। तो दोस्तों उसी के यहाँ पर काउंटर करने के लिए आरबीआई ने स्टेप लिया है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे यहाँ पर बैंक से, एनबीएफसी से, कहीं से भी दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे तो दोस्तों अब आपको कम देखने को मिलेगा। बैंक जो है उस कैपिटल को, बैंक की जो कैपिटल है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 100% से 125% अब कर दिया गया है।
थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर है वो देख लो, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। तो दोस्तों इनको क्या होता था, पहले यहाँ पर 125% का यहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ता था जब भी आप इनकी लिमिट को यूज़ करते थे, लेकिन दोस्तों उसको भी यहाँ पर बढ़ा के 150% कर दिया गया है। तो दोस्तों अब आपको जो क्रेडिट लिमिट है वो भी यहाँ पर अब कम देखने को मिला करेगी। अब दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो है ये सिर्फ अनसिक्योर्ड पे ही मिला है, ये जो चेंजेस हुए हैं अनसिक्योर्ड लोन्स पे ही हुए हैं, सिक्योर लोन्स पे अभी भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आप कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हो अपना, उसके अगेंस्ट में अगर आपको लोन मिल रहा है तो दोस्तों उसको यहाँ पर अनसिक्योर्ड बोलेंगे, जिसमें आपका पर्सनल लोन आ जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेने चाहते हो, उसके अलावा दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से लोन लेते हो तो दोस्तों उसमें आपको कुछ भी गिरवी अपना नहीं रखना होता है। वहाँ पर दोस्तों सिंपली आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाता है, जो कि दोस्तों आपका एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन दोस्तों आपको जो सिक्योर्ड लोन होता है वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस वगैरह है आपका, या फिर आपका कोई भी यहाँ पर हाउस वगैरह का लोन लेना है, आपका होम लोन लेना है, तो दोस्तों उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। तब दोस्तों उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये चेंजेस सिर्फ यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स में हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हो तो आपके लिए यहाँ पर एक बैड न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको जो लोन है आप यहाँ पर कम देखने को मिला करेगा। तो दोस्तों इससे अल्टीमेटली ये होने वाला है कि आपको अब जो है पर्सनल लोन कम मिला करेगा। दोस्तों यहाँ पर लेंडिंग पार्टनर जो है इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल वगैरह के बारे में, बैंक्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको लोन तो सबसे पहले तो कम देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो दोस्तों हो सकता है कि आपको जो लोन है वो भी यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।